आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कमजोर मन। देखिए, कमजोर शब्द को तो हमने काले रंग से ही दर्शाया है और दाएं बाएं दो काले रंग के तीर दिखाए हैं। ये दोनों तीर देखिए, एक अधोगति की स्थितियों की ओर कहो, एक नीचे गिरने की स्थितियां दर्शाता है। देखिए, जब हम ऊपर की तरफ एक तीर दिखाते हैं उसको हम सफेद रंग से दर्शाते हैं। सफेद रंग अपने आप में एक उन्नति का सूचक होता है और वैसे भी जब हम चिन्ह को ऊंचाइयों की ओर दिखाते हैं तो वो उन्नति कहो, तरक्की कहो, एक सफलता की ओर कहो। जबकि नीचे की ओर चिन्ह का अभिप्राय अधोगति से भी लिया जाता है। अक्सर हम देखिए अधोगति की स्थितियों को, जो 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं उनमें जो 80 लाख प्रकार की नीचे की तामसी जोनियां हैं। और तामसी जोनियों को तो हम देखिए एक निकृष्ट कहते हैं, अज्ञानता से दिखाते हैं, अंधकार से एक दर्शाते हैं, क्योंकि तमोगुण एक निचली स्थिति है। सापेक्ष दृष्टिकोण से इसको निकृष्ट गुण भी कहा जाता है, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण ही आपके मेरे 3 शरीरों का निर्माण करते हैं। जैसे जी 24 तत्वों का ब्रह्मांड है, ठीक इसी तरह आपके मेरे जो 3 शरीर हैं ये भी 24 तत्वों का एक उसका पिंड है। कहते हैं ना, ये पूरा ब्रह्मांड ये जो एक समष्टि कहा जाता है। और ऐसे ही आपके मेरे 3 शरीरों का जो एक पिंड है उसको एक व्यष्टि कहा जाता है। व्यष्टि से ही देखिए व्यक्ति शब्द भी बना है। इन सभी स्थितियों पर हम थोड़ा प्रकाश तो देखिए प्रतिदिन ही डालते हैं, कुछ ना कुछ चर्चाएं करते रहते हैं। और विशेष रूप से तो देखिए शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ हम भौतिक विषयों को एक साधारण शब्दों से जोड़ने का प्रयास करते हैं, ताकि आपको में ये जो ब्रह्म मुहूर्त में जो हम गंभीर विषय उठाते हैं जिसमें आत्मा परमात्मा का मुख्य विषय होता है, उनमें तो देखिए एक सजातीय गुण है, सजातीय संबंध है, जिसको हम भूल तो सकते हैं, समाप्त नहीं कर सकते। यानी कि आत्मा और परमात्मा का जो एक संबंध है, आज कलयुग में देखिए मनुष्य भूल चुका है। भूलने का भी प्रयोग है, वो अपने आप को एक आत्मा ही नहीं समझता, अपने आप को शरीर समझता है। शरीर के स्तर पर ही सुखी दुखी होता है। शरीर के स्तर पर ही देखिए हम अधिक से अधिक विषय भोगों का सुख भोगना चाहते हैं। प्रकृति के सुख सुविधा के साधनों को अधिक से अधिक जोड़ना चाहते हैं, उनको भोगना चाहते हैं। जबकि शास्त्रों में तो आपके मेरे स्थूल शरीर को सबको ही, ऐसा नहीं कि देखिए कोई जोगी हो, चाहे भोगी हो, चाहे रोगी हो, स्थूल शरीर तो सबके ही देखिए तामसी कहेगी। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के हैं। आपके हमारे जो एक सूक्ष्म शरीर है उसके जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनको देखिए शास्त्रों में तकनीकी रूप से तो सूक्ष्म भूत कहा गया है। साधारण शब्दों में हम इनको विषय भोग भी कहते हैं। इन विषय भोगों के कारण ही आपके हमारे स्थूल शरीर का माता के गर्भ में एक निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होती है। देखिए, इसको हमने अन्यथा में नहीं, भोगों से नहीं जोड़ना। ये एक ज्ञान की स्थिति से जब हम एक संबंध जोड़ते हैं तो परमात्मा का ज्ञान विज्ञान कहो, प्रकृति के 3 गुणों की जो एक स्थितियां हैं, उन 3 गुणों से जो 23 तत्वों का विस्तार होता है जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। और इसलिए तो देखिए दिन प्रतिदिन के जो आपके हमारे समय हैं इनको भी देखिए 24 घंटे से जोड़ा जाता है, क्योंकि पृथ्वी देखिए अपनी ही धुरी पे चक्कर काटती है, वो 24 घंटे में पूरे होते हैं। और जब ये पृथ्वी सूर्य का पूरा एक चक्कर काटती है तो पूरा एक 365 दिन, एक वर्ष लगता है। उस चक्कर काटने से ही वो पूरे साल में अलग अलग ऋतुएं बनती हैं। अब संसार में ऐसे भी कई देश हैं देखिए जहाँ 6-6 महीने की रात होती है, 6-6 महीने का दिन होता है। खैर, आज हमारा कोई वो विषय नहीं है। आज हमारा विषय क्या है? कमजोर मन। देखिए, कमजोर को तो हमने काले रंग से दर्शाया, जैसे कि अभी बताया। ये जो हमने मन शब्द में माँ शब्द को हमने एक रंगीन रंग से दर्शाया है और ना शब्द को हमने देखिए काले रंग से इसलिए दर्शाया है।
ये काला रंग देखिए तमोगुण की निशानी है, और ये जो रंगीन रंग है ये विषय भोगों को दर्शाता है, संसारी आकर्षणों को दर्शाता है, क्योंकि संसार तो सभी को ही एक रंग ही नजर आता है। क्योंकि मेले की रंगीनियां कहो, ये विषय भोगों की एक लोलुपता कहो, ये संसार में एक साधारण मनुष्य को एक अपनी ओर जैसे चुंबक लोहे के कणों को आकर्षित करता है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखी एक वीडियो प्रसारित किया था, चट्टान रूपी चुंबक, उसको हमने देखिए विषय भोगों को एक इतना अधिक हमने महत्व देते हुए उसको हमने एक चट्टान का ही रूप दे दिया। अब चट्टान तो देखिए अपनी जगह से सरकते ही नहीं, तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया ये आपके मेरे स्थूल शरीर के ये इंद्रिय दोष है। देखिए इंद्रिय दोष का अभिप्राय क्या है? हालांकि स्थूल शरीर तो देखिए तामसी है, स्वभाव से ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बने। और आपके हमारे ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, जिनको देखिए मैं अक्सर एक गर्दन से ऊपर का हिस्सा दिखाता हूँ, ये गंध रस रूप स्पर्श और शब्द का जो हम एक रस लेते हैं वो 5 ज्ञानेंद्रियों से लेते हैं। और वो गंध का सुख हम देखिए नाक से लेते हैं, रस का सुख हम जीभा से लेते हैं, रूप का सुख हम आँखों से लेते हैं, स्पर्श का सुख हम त्वचा से लेते हैं, और शब्द का सुख हम कानों से लेते हैं। और ये 5 ही आपके हमारी जो ज्ञानेंद्रिय हैं, ये देखिए गर्दन से ऊपर की एक स्थितियाँ हैं। अक्सर मैं देखिए आज से कुछ समय पहले एक वीडियो प्रसारित किया था ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान कक्षा में, उसमें हमने आपके हमारे जो शरीर हैं, देखिए शरीर को ये जो हमने संप्रदाय का रूप दिया हुआ है, ये अलग अलग विचार या धर्म, संसार में देखिए सभी मनुष्यों का जन्म लेने का और मृत्यु का एक जैसी स्थितियां हैं। जन्म से कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता, वो तो हम जैसे जैसे विचारों में उसको ढलने लगते हैं तो हम उसको एक नए कपड़े पहना देते हैं, नए विचार दे देते हैं, नई संस्कृति दे देते हैं। लेकिन शास्त्रों में केवल और केवल जो जिक्र आता है बार बार वो मनुष्य जोनि का आता है। मनुष्य के स्तर पर हम सभी भाई बहन एक समान है। कहते हैं ना, जन्म लेते समय जो आपके हमारी जो स्थितियां होती हैं, हम जो माता के गर्भ से जब एक स्थूल रूप से बाहर आते हैं उसी को जन्म कहते हैं, और जब मरते हैं तो आपका हमारा स्थूल शरीर की मृत्यु होती है। किस धर्म के थे ये सब स्थितियां देखिए एक व्यवहार रूप में बेशक हम इनको चलाते रहते हैं, जबकि इनका आपका हमारा देखिए धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आपके हमारी जो एक स्थितियां हैं गतियां हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में तो 84 लाख प्रकार की जोनियों का जिक्र किया गया। उन्हें 84 लाख प्रकार की जोनियों में देखिए केवल और केवल मनुष्य जीवन का ही, मनुष्य जोनि का ही विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि मनुष्य जोनि को कर्म करने की स्वतंत्रता है। हम अच्छे कर्म भी कर सकते हैं, बुरे कर्म भी कर सकते हैं। अब बुरे कर्म करोगे तो शास्त्रों में तो देखिए उसका एक अधोगति की स्थितियां फिर बनती हैं, क्योंकि मनुष्य जोनि तो शास्त्रों में बार बार कहा गया है तभी मिलती है जब आपके हमारे कर्माशय में, कर्माशय का यहाँ अभिप्राय देखिए संचित कर्मों से, क्योंकि मनुष्य जोनि में ही हम केवल नए कर्म करते हैं। अब नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां, अब एक कुत्ता बिल्ली गाय कबूतर कौवा ये कोई कर्म नहीं करते, इनसे क्रियाएं होती हैं, ये प्रकृति की प्रेरणा से ये चलते हैं। अब कोई कुत्ता यदि मनुष्य को काटता है तो उसका कोई पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बनता। यदि हम क्रोधवश कुत्ते को पीटते हैं, जख्मी करते हैं, मार देते हैं, तो आपका हमारा देखिए पाप कर्मों का कर्माशय उतने उतने अंश में बन जाता है। यदि हम उसको मार ही देते हैं तो आपका मेरे ऊपर एक हत्या का आरोप लगता है। देखिए ये सभी स्थितियाँ आपको हमें समझनी होगी। मनुष्य जोनि पाकर इन सभी स्थितियों को आपको हमें टटोलना होगा, समझना होगा। इसलिए तो बार बार कहते रहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। अब सत्संग करने का भी अभिप्राय क्या है? सत्वगुण का संग करना। अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए सत्संग को वृद्धावस्था के साथ जोड़कर ही अपना एक किनारा कर लेता है, पल्ला झाड़ लेता है कि जब वृद्धावस्था आएगी, जो कि अनिश्चित है, नहीं भी आए तो कोई आवश्यक नहीं। जबकि वृद्धावस्था तो देखिए एक अंतिम स्थिति है। क्या हम परीक्षा में जब बैठते हैं पहले घंटा दूसरा घंटा
और तीसरे घंटे के आधे घंटे तक क्या हम खाली हाथ बैठ जाते हैं? क्या हम शेष के जो 30 मिनट परीक्षा में मिलते हैं आपको हमें, क्या उसी क्षण विशेष में हम उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं? तो नहीं। तो इसका उत्तर तो आप जानते हो नहीं। तो इसका अभिप्राय क्या है कि हम सभी भाई बहनों को देखिए, जैसे जैसे आपका मेरा बुद्धि का एक विस्तार होता है, विकसित होने लगती है, जैसे जैसे आपको हमें कुछ ज्ञान होने लगता है। अब भौतिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो हम अपने बच्चों को देखिए 2, ढाई, 3 वर्ष के होते हैं, उनको प्ले स्कूल में भेजते हैं ताकि उसको उठना बैठना आ जाए, समाज की कुछ मर्यादाएं सीखें, भौतिक शिक्षा के कुछ ज्ञान की आरंभिक स्थितियाँ एक मजबूत हों। क्योंकि आपका मेरा देखिए लक्ष्य ही क्या है? संसार को पाना। संसार का अभिप्राय रजोगुण से है। संसार का अभिप्राय देखिए रजोगुण और तमोगुण से इसलिए जोड़ दिया जाता है क्योंकि तमोगुण में गिरने का जो मुख्य कारण है, पीछे का जो एक मूलभूत आधार है, वो आपके मेरे विषय भोग होते हैं। विषय भोगों का अभिप्राय देखिए गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द से ही होता है। ये 5 आपके मेरे देखिए भोग विषय हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय इनका सुख भोगना चाहती है। और आजकल तो देखिए कलयुग का वातावरण बना हुआ। एक साधारण मनुष्य में देखिए 24 घंटे 7 दिन, ये जो 24/7 अक्सर आपको हमारे पढ़ने में आता है, अखबारों में, मैगजीनों में। इसीलिए अक्सर देखिए जब हम भोगों की चर्चाएं करते हैं तो हम अपनी वीडियो में भी बार बार इसको 24/7 को लेकर इस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं ताकि हम इससे थोड़ा सावधान रहें, अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझें। क्योंकि आपके हमारी आयु हर क्षण घटती जा रही है। घटने का अभिप्राय देखिए मृत्यु नजदीक आने से है। आपका मेरा जो एक जीवन का अवसर है, देखिए जन्म से लेके मृत्यु के बीच का जो एक समय विशेष है, वही आपका हमारा जीवन है जिसको हम सुधार भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। और जब आपका हमारा देखिए मन ही कमजोर होगा, कमजोर का अभिप्राय क्या है? ये राशि और तामसी स्थितियों से है। इसको आप देखिए एक तामसी स्थिति का भी जोड़ सकते हो, राजसी स्थिति से भी जोड़ सकते हो, लेकिन ये कमजोर शब्द को हम सात्विक स्थिति से नहीं जोड़ते। इसलिए तो आज की हमने देखिए वीडियो के नाम में सफ़ेद रंग कहीं दर्शाया ही नहीं है, यानी कि मन को हमने काले रंग से और रंगीन रंग से ही दर्शाया है। क्योंकि एक साधारण मनुष्य के मन की स्थिति विशेष रूप से देखिए कलयुग में एक कमजोर मानी गई है। कमजोर मन का अभिप्राय क्या है कि एक साधारण मनुष्य विषय भोगों की गलियों में बहुत ही गहरे तल पे उतर जाता है। ये 24/7 का जो एक बार बार जो एक शब्द है, ये एक साधारण मनुष्य की स्थिति एक कमजोर मन की ही मानी जाती है। क्योंकि मनुष्य इन विषय भोगों को भोगते भोगते थकता नहीं है, रुकता नहीं है। यानी कि वो अपने जितने भी कर्म करता है, कर्मेंद्रियां क्या आपके हमारे हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, इन 5 कर्मेंद्रियों से वो अधिक से अधिक पुरुषार्थ करते हुए, अधिक से अधिक भोगों में लिप्त रहता हुआ संसार के सुखों को अधिक भोगना चाहता है। ये देखिए एक कमजोर मन की निशानी है। जब जब आपका बड़ा मन और बुद्धि इन विषय भोगों की गलियों में ही एक रुचि रखते हैं तो फिर मनुष्य का मन सत्संग में लगता नहीं है। देखिए सत्वगुण का संग करना ही सत्संग है। और यदि मनुष्य सत्संग करता नहीं है तो उसका मन में जो एक मजबूती है वो बन नहीं पाती। मजबूती बन नहीं पाने का अभिप्राय क्या है कि यदि हम सत्संग करते भी हैं, यदि मन को हम जोर जबरदस्ती से ले भी जाते हैं तो फिर भी मन बेचैन बना रहता है। उसकी विषय भोगों में ही एक लोलुपता को, चिंतन को, वो सदा ही बना रहता है। अक्सर मैं कभी कभी कुछ ऐसे उदाहरण भी देता हूँ, जैसे किसी के मरने के बाद 4 दिनों बाद या 10 दिनों बाद या 13 दिनों बाद कुछ ऐसी श्रद्धांजलि सभा होती है, शोक सभा भी कहते हैं, कुछ लोग क्रिया भी उसको कह देते हैं। इन सभी स्थितियों में अक्सर देखिए 1-1.5 घंटे का ही समय एक निश्चित किया जाता है और एक साधारण मनुष्य देखिए एक औपचारिकता निभाने के लिए अंतिम के जो 15-20 मिनट होते हैं उसमें ही आते हैं। यानी कि उनकी परमात्मा के प्रति, क्योंकि ऐसी सभी स्थितियों में कोई राजसी स्थितियाँ नहीं होती, कोई तामसी स्थितियाँ नहीं होती, केवल सात्विक स्थिति का एक वातावरण होता है। उस सात्विक वातावरण में यदि मनुष्य को सुकून नहीं मिलता, एक रुचि नहीं होती, तो फिर उसका सात्विक स्थिति मजबूत नहीं होती, उसके शुभ संस्कार बनते नहीं हैं। अक्सर मनुष्य
अंतिम जो 15-20 मिनट में भी देखिए वो बेचैन बना रहता है, यानी कि परमात्मा के सत्संग में, ज्ञान की चर्चाएं सुनने में उसका कोई रुचि नहीं होती। ये बेचैनी ही मनुष्य की देखिए विषय भोगों की लोलुपता के कारण होती है। यानी कि मनुष्य का सत्संग होते हुए दिखाई तो देता है, लेकिन मन के भीतर वो विषय भोगों की जो एक लोलुपता है, वो उसको सत्संग श्रद्धापूर्वक करने नहीं देती। और कितने साधारण सी बात है, जब तक मनुष्य का मन मजबूत स्थिति में नहीं आता। देखिए, आपके हमारे सूक्ष्म शरीर में 17 तत्व है, जैसे स्थूल शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना, इनको तो तम से ही कहा गया है। इसी तरह आपके हमारे सूक्ष्म शरीर में 17 तत्व हैं, 5 आपके हमारे सूक्ष्म भूत हैं, भोग विषय हैं, वो भी देखिए तामसी ही हैं। और जबकि आपके हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, इनको राजसी माना गया है। कहीं कहीं देखिए ज्ञानेंद्रियों को सात्विक भी कह दिया जाता है, लेकिन मन और बुद्धि शास्त्रों में जो कहा गया तकनीकी रूप से, ये तो एक सात्विक माने गए। इनमें सतोगुण की प्रधानता होती है, रजोगुण गौण होता है और तमोगुण अति गौण की स्थिति होता है। क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर का जो एक नियंत्रण है वो मन के ऊपर है। मन का नियंत्रण देखिए बुद्धि के अधीन रखा गया है। मन अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, वो बुद्धि के अधीन है। इसी बात विशेष को एक विस्तार से समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़े दिखाए हैं। अर्जुन के एक रथ को एक इसीलिए दर्शाया गया ताकि हम अपने स्थूल शरीर को एक विशेष महत्व दें। स्थूल शरीर का अभिप्राय मनुष्य जीवन को महत्व दें। अपनी जो ज्ञानेंद्रियां हैं या 5 भोग्य विषय हैं या 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये सभी स्थितियां उनको 5 घोड़ों से दर्शाया है। जब ये 5 घोड़े अनियंत्रित हो जाते हैं, अमर्यादित हो जाते हैं, तो फिर रथ की क्या स्थिति होगी? देखिए, एक विषय भोग आपको उधर ले जाता है, दूसरा फिर फंसाता है, तीसरा फिर उड़ जाता है। यानी कि मनुष्य एक विषय भोग भोगता है, उससे जब उब जाता है, थक जाता है, तो फिर दूसरे विषय भोग को भोगने लगता है। उससे भी जब उब जाता है, थक जाता है, क्योंकि मनुष्य किसी भी विषय भोग को देखिए अधिक समय तक पकड़ नहीं सकता, क्योंकि ये एक आपके हमारी स्थूल शरीर की एक इंद्रियों की एक कमजोरी है। और वृद्धावस्था आते आते तो मनुष्य इन विषय भोगों का ये भोगने की समर्थ ही नहीं रखता। कि चाहे स्पर्श का सुख हो, चाहे गंध का सुख हो, चाहे रस का सुख हो। देखिए, आप और हम पहला रसगुल्ला खाते हैं, अच्छा लगता है, दूसरा उतना अच्छा लगता नहीं है, और तीसरा दूसरे के मुकाबले भी अच्छा नहीं लगता, और चौथा पांचवा खाने की इच्छा नहीं होती। तो इसका अभिप्राय क्या है? उस सुख विशेष को हम छोड़ देते हैं। जैसे आप ब्याह शादी में देखोगे ना, एक स्टाइल पे जब हम कुछ खाते हैं, फिर वो खाने में अच्छा लगता है, फिर अधिक नहीं खाते, फिर हम दूसरे स्टाइल पे जाते हैं। देखिए, ये एक साधारण सी स्थिति है। इन सभी स्थितियों को आप हमें अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की स्थितियों से जोड़ना होगा, ताकि आप और हम अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझें। अपने बचपन अवस्था में जैसे ही किशोरावस्था आती है या फिर युवावस्था आती है, हमें अपना तमोगुण और रजोगुण एक मर्यादा में रखना होगा, सत्वगुण को बढ़ाना होगा। हालांकि देखिए, भौतिक शिक्षा का भी कोई विरोध नहीं, लेकिन भौतिक शिक्षा आपके हमारे स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति कर सके, आपका हमारा परिवार का गुजर बसर कर सके, यहाँ तक ही लेना चाहिए। यदि हम विषय भोगों को उछल कूद कर एक भोगते हैं, तो फिर आपका हमारा सत्वगुण कमजोर होने लगता है, क्योंकि जब जब रजोगुण बढ़ता है तो फिर तमोगुण के भी बढ़ने के आसार होते हैं। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण, जिसको हम अंकों के आधार पर तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सत्वगुण को 100 से जोड़ते हैं। अब रजोगुण और तमोगुण पड़ोसी हैं, पास पास हैं, इसलिए तो हमने देखिए मन की स्थिति को, एक शब्द को 2 स्थितियों में, यानी कि रजोगुण और तमोगुण की स्थिति दिखाई है। इसको हमने कमजोर से एक परिभाषित की है। कमजोर माने देखिए सत्संग करता नहीं है, श्रद्धापूर्वक जब तक आपका हमारा सत्संग ही नहीं होता, तो फिर उस पर चिंतन नहीं होता, मनन नहीं होता। जब चिंतन और मनन निरंतर आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर होता ही नहीं है, तो फिर कारण शरीर के स्तर पर शुभ संस्कार नहीं बनते। शुभ संस्कार बने बिना आपके हमारे जीवन में कोई भी आध्यात्मिक उन्नति की नींव ही तैयार नहीं होती। फिर साधना तो देखिए बहुत दूर की बात है।
अक्सर हम साधना को देखिए निष्काम कर्मों से जोड़ते हैं, कर्म योग से जोड़ते हैं, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग की स्थिति। जब तक आपका हमारा कारण शरीर शुद्ध नहीं होता। अब कारण शरीर शुद्ध तभी होता है जब सात्विक बुद्धि होती है। सात्विक बुद्धि होने पे देखिए आपका हमारा मन नियंत्रण में आ जाता है। मन नियंत्रण में आने से ही स्थूल शरीर का एक नियंत्रण आने लगता है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने इन 5 घोड़ों की लगाम को यानी कि मन को अपने हाथ में रखा है। अपने हाथ में रखने का अभिप्राय क्या है कि हमें बुद्धि परमात्मा की शरणागति में रखनी होगी, परमात्मा का सत्संग करना होगा, गुरु की आज्ञा में रहना होगा, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करनी होगी, अनुशासित करनी होगी, मर्यादा में रखना होगा। जब तक रजोगुण मर्यादा में नहीं आता, इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए रात को हमें जल्दी सोना होता है, मोहनात्मक स्थितियों से बचना होता है। मोहनात्मक स्थितियों में मनुष्य जितना जितना गहरे तल पर फिसल जाता है, तो फिर मनुष्य का ब्रह्म मुहूर्त में उठने की जो एक स्थितियां हैं वो कमजोर हो जाती है। देखिए, जब मनुष्य रात को देरी तक जागता है तो उसकी हानि की स्थितियां अधिक होती हैं, और सुबह जब लाभ कमाने की एक अनुकूल स्थितियां होती हैं, उन स्थितियों में मनुष्य एक उदासीन रहता है, सोया रहता है, तो फिर लाभ की स्थितियां वो बना नहीं पाता और हानि की स्थितियां बढ़ाता जाता है। तो कुल मिलाकर उसके कर्मों की, कारण शरीर की जो एक स्थिति है वो कमजोर होने लगती है। देखिए, जब तक आपके हमारी बुद्धि सात्विक नहीं रहती, सात्विक बुद्धि में ही विवेक शक्ति जगती है। विवेक शक्ति जगने से ही परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है, परमात्मा से प्रीति जगने लगती है, साधना की स्थितियां बनने लगती हैं। अक्सर मैं बार बार कहता रहता हूँ कि हमें अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी। सात्विक स्थिति मजबूत करने का अभिप्राय क्या है कि बुद्धि को हमें सात्विक रखना होगा, बुद्धि के अधीन मन को रखना होगा। अन्यथा यदि बुद्धि राशि बन जाती है तो मन बुद्धि में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने का अभिप्राय क्या है कि आपके मरीज जो एक स्थूल शरीर के स्तर पर इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को एक छूट मिल जाती है। इन सब में दोस्ती होने से फिर मनुष्य की विषय भोगों में रुचि बनी रहती है, और ये रुचि बढ़ते बढ़ते कब मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है, इन विषय भोगों का व्यसनी बन जाता है। फिर विषय भोगों का व्यसन ही आपको में पाप कर्म करने को भत्ते कर देता है। कि जब मनुष्य देखिए विषय भोगों को भोगता रहता है तो उसमें प्रमाद आने लगता है। अब प्रमाद में देखिए सत्संग की बातें, ये सात्विक वीडियो की बातें सुनना अच्छा नहीं लगता। तब ऐसी स्थितियों में देखिए वो प्रमाद से फिर आलस्य की स्थितियां बनती हैं। आलस्य में देखिए आवश्यक कर्म होते नहीं है। मनुष्य उन विषय भोगों का एक व्यसनी बनता हुआ फिर वो छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करता हुआ अनीतिगत कार्य करता है। देखिए, इस पूरे ज्ञान विज्ञान को जब तक हम समझते नहीं है, यानी कि आपको हमें अपने जो कमजोर मन की जो एक स्थितियां हैं इसको मजबूत बनाना होगा। मजबूत मन का अभिप्राय हमें सात्विक बुद्धि बनानी होगी। सात्विक बुद्धि बनती है निरंतर सत्संग करने से। यदि मनुष्य सत्संग करता नहीं है तो उसमें पशु वृत्तियां अधिक बलवती बनती जाती हैं। पशु वृत्तियों का बनने का अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा मन कमजोर होने लगता है। कमजोर मन का अभिप्राय देखिए कमजोर बुद्धि से भी लिया जाता है। मनुष्य छल कपट, ठगी, हेरा फेरी यानी कि तामसिक बुद्धि बनाता हुआ अपना पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाता है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे कारण शरीर में देखिए कर्माशय भी बिगाड़ती हैं, बुरे संस्कार भी बनाती हैं, और मरने के बाद फिर ये एक कमजोर मन ही देखिए अधोगति के कारण की स्थितियों का एक मूल आधार बन जाता है। यानी कि आपका मेरा कमजोर मन ही विषय भोगों में लगाता हुआ पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाता है, बुरे संस्कार बनाता जाता है, जो मनुष्य की मरने के बाद अधोगति की स्थितियां यानी कि नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं उसमें एक जन्म लेने को फिर बाध्य कर देता है। इसलिए हमने देखी कमजोर के साथ दो नीचे के जो तीर काले रंग से दर्शाए हैं वो अधोगति की स्थिति है। तो इन सभी बुराइयों से बचने के लिए यानी कि अपने मन को मजबूत करने के लिए आपको हमें सत्संग करना होगा, रात को जल्दी सोना होगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार जगाना होगा। ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई बहनों के जीवन में जल्द से जल्द बनने लगें, ताकि आपका हमारा कमजोर मन मजबूत स्थिति में आ जाए, परमात्मा की स्मृति में बने रहना इसका एक स्वभाव बन जाए। यानी कि आपका हमारा सत्संग श्रद्धापूर्वक होने लगे। फिर उस किए गए सत्संग पर हम मनन करते हुए अपने शुभ संस्कार कारण शरीर में बनाते गए, ताकि आपके हमारे मन बुद्धि स्वस्थ रहें,
मजबूत रहें। ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगेंगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, अपने कमज़ोर मन को मजबूत करने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी नज़र आ रही हो, यानी कि मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, इन सभी स्थितियों को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न, सुझाव या अपनी आपत्तियों को लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।